चलो बेटा आज के लेक्चर में एमीन लिखिए, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए बेटा, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो 12th सिलेबस में और कोविड के अकॉर्डिंग जिनको रखा है तो सब रिलेटेड ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग पहला कंपाउंड है बेटा एमीन। नाइट्रोजन कंसिस्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एमीन। सेकेंड है बेटा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। थर्ड है नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड, नाइट्रोएल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइट। ठीक। फोर्थ है बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं, ऑक्सिम कंपाउंड्स। कौन सा बेटा? ऑक्सिम। बेटा दो टाइप के होते हैं, एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। ये एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन से बनाए जाते हैं। किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से बनाए जाते हैं। ऑक्सिम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड है। कार्बन पे 2 वैलेंसी वैकेंट है बेटा, देखो ऑक्सिम। तो ये है बेटा एल्डोक्सिम। अगर आपने ये कार्बन से जो 2 वैलेंसी वैकेंट है, एक आर और एक एच अटैच किए हो तो ये क्या है बेटा? एल्डोक्सिम। और दोनों आर अगर इस वैकेंट वैलेंसी से अटैच किए होते हैं कीटोक्सिम कहलाता है। कीटोन के डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन के। ये है बेटा एल्डोक्सिम एंड दिस कीटोक्सिम। बेटा फिर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में बेंजीन डायजोनियम साइड भी है, तो हम लोग वो इधर ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन वाले, एमाइन, साइनाइड, आइसाइनाइड, नाइट्रोनाइट्राइड एंड ऑक्सिम। अब देखो जो कोविड का सिलेबस है जो अभी नया है उसमें केवल एमीन को रखा है उसने। बाकी जनरल वे में साइनाइड, आइसाइनाइड। लेकिन बेटा जब आप एमाइन पढ़ोगे तो इनकी सबकी रिएक्शनें आ जाती है। इनमें ज़्यादा दम नहीं है, एक एक पीरियड के साइनाइड, आइसाइनाइड। ये भी एक पीरियड का है, नाइट्रो और नाइट ओनली 1 पीरियड में ख़त्म हो जाता है। मेन जो बड़ा टॉपिक है इसमें वो कौन सा है बेटा? एमीन्स। ये है बेटा एल्काइल एमीन्स। तो बोला जो एमीन्स है इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इज द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन किसके डेरिवेटिव है बोलो? देखो बेसिक से पकड़ो आप कोई भी चीज तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब अमोनिया बेस है तो फिर ऑल एमीन्स भी क्या होंगे? बेस होंगे। अमोनिया बेसिक नेचर का मॉलिक्यूल है, लुईस बेस है बेटा अमोनिया, नाइट्रोजन पे अनबाइंडेड लोन पेयर है। तो बेटा आप अमोनिया के डेरिवेटिव है, ध्यान देना। तो फिर ये एमीन्स बेटा 3 टाइप से क्लासिफाइड है।
अमोनिया से बेटा 1H रिलीज किए और 1R अटैच किए, तो ये बना बेटा R यानी H2 इज द 1 डिग्री एमाइन। बेटा 2H रिलीज किए -2 हाइड्रोजन और 2R अटैच किए अमोनिया से, तो बेटा 2 डिग्री एमाइन। और तीनों एमाइन का स्टडी 12th में है, याद रख लो। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का स्टडी, वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का भी स्टडी हमारे पास है। और यहाँ से जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो पूरे निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ। और बेटा अमोनिया से 3 हाइड्रोजन रिलीज करके 3 एल्काइल रेडिकल्स अटैच करते, तो ये बेटा 3 डिग्री एमाइन बन गया आपका। काउंट कर लीजिएगा। तो बेटा 3 टाइप के एमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल और केमिकल सभी प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे। लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तो बेटा पहले मैं आपको आपके लिए फार्मूला रिएक्शन दे देता हूं, आ रहा है समझ में? आए? उसके बाद में 1 बाय 1 डिटेल स्टडी। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक को अच्छे से ग्रिप कर सकें, और मैं यहाँ डबल मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि पहले फार्मूला रिएक्शन देखिए। बेटा ये अल्कोहल है, हेलोएल्केन है, इन दोनों का अमोनिया से रिएक्शन कर दीजिए आप। तो ये अल्कोहल का अमोनोलाइसिस और हेलो एल्केन का अमोनोलाइसिस कहलाता है, अमोनिया से ब्रेक करना। तो बेटा अल्कोहल और हेलो एल्केन दोनों की रिएक्शन आप अमोनिया से कराएंगे तो आपको बेहतरीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑल 3 टाइप ऑफ एमीन ऑक्टेन इंपॉर्टेंट कर दो। ये बेटा आपका मेमोरी ट्रिक्स है, मेमोरी ट्रिगर होता है इससे कि यार हम लोगों को अगर तीनों टाइप के एमीन बनाना है तो किससे बना सकते हो बेटा? अल्कोहल से और हेलो एल्केन्स पर क्या डाल के? अमोनिया। आ रहा है समझ में? बस इसमें आप अमोनिया एक्सेस लोगे तो केवल 1 डिग्री बनता है, लेकिन अगर आपने अल्कोहल या हेलो एल्केन एक्सेस लिए हो तो ये रिएक्शन हो चुकी है, हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्किलेशन नाम से जानी जाती है। आ रहा है समझ में? और ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज होगी, ठीक है? तीनों टाइप के एमीन बना सकते हैं आप। ये बेटा अमोनोलाइसिस, किसका अमोनोलाइसिस? अल्कोहल का और हेलो एल्केन, मीन्स अमोनिया से ब्रेक करना अल्कोहल और हेलो एल्केन के, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेटा। और इधर से एच और ये वो H2 निकल जाएगा, एच और ये HX बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमीन मिल सकते हैं, इसलिए रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है बेटा आपका मेमोरी फार्मूले है, फिर एक्चुअल रिएक्शन इसके बाद 1 बाय 1 करेंगे हम लोग। बाय रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात कान खोल के सुन लो, शायद मैंने बता चुका हूं, जितने भी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है उनके रिडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? एमीन। और जितने भी ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है उनके रिडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? एल्केन। 11 में करवा चुके थे। अब देखिए बेटा
चाहे वो साइनाइड कंपाउंड हो, चाहे वो आइसोसाइनाइड हो, चाहे वो नाइट्रो कंपाउंड हो, चाहे वो नाइट्राइट कंपाउंड हो, चाहे वो ऑक्सीम कंपाउंड हो, याद रखिए इन जब भी आप इनका क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन करेंगे। मैं यहां आइसोसाइनाइड को अभी नहीं रखता, बाद में रखूंगा, साइनाइड को रखता। साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, ऑक्सीम, ये क्या है, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। और एमीन भी क्या है बेटा, नाइट्रो। तो ये जितने अदर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बाय रिडक्शन या आफ्टर रिडक्शन क्या देंगे बेटा, 1 डिग्री एमीन। क्या देंगे बेटा, RnH2। ये फार्मूला याद रख लो, कोई तकलीफ नहीं है। और रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी कॉमन टाइप के यूज कर लो। यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट जो जनरली आपको याद रखना है ढेर भर, डल्ले भरे, बोरे भरे, किलो के भाव से रिड्यूसिंग एजेंट है यहां। और याद रखना बीच में रिएक्शन रोकना ही नहीं है, फाइनल कहां रोकना है, एमीन में। समझ में आ रहा है। और यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, निकल ऑब्लिक H2 जो बड़ा फेमस चलता है, प्लेटिनम ऑब्लिक H2, ये है बेटा, ये कैटालाइटिक रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यार रख दो यहाँ, बाद इस पर बहुत क्वेश्चन खेलते हैं हमारे 12th में। आप रख दो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सब कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई स्पेशल की जरूरत नहीं। या इसके साथ कौन है बेटा, सोडियम बोरो हाइड्राइड। इनमें से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट की भी लिस्ट बना लो यहाँ एक बार। लेकिन आपको कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, खेलना कहां तक है, एमाइन तक। समझ में आ रहा है। पूछता किसको बता देता हूं, तो LiLH4 को ज्यादा पूछेगा, ये निकल रेने निकल को वाला पूछेगा, बता रहा हूँ, टिक मार्क भी कर दे रहा हूँ। और पूछेगा आपको HCN ऑब्लिक HCl, ये वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज होता है। बेटा जितने भी डी ब्लॉक की मेटल है, डी ब्लॉक की एक्टिव मेटल में आयरन है, टीन है, जिंक है, आयरन है, जिंक है, और टीन भी है पी ब्लॉक का। HCN ऑब्लिक HCl, जिंक ऑब्लिक HCl, Fe ऑब्लिक HCl, ये सब बहुत यूज होते हैं किस पर, नाइट्रोजन फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। और कहाँ जाके स्टॉप करते हैं, ओके। इसमें इसको टिक मार्क कर लो, HCN ऑब्लिक HCl को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, निकल ऑब्लिक H, जिन पर पूछेगा आपको लिख के रख लो बोल रहा हूं मैं। और एक पूछता है बेटा सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल। अगर साइनाइड का रिडक्शन या किसी भी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल से करते हो, किससे बेटा, ये सब नेसेंट हाइड्रोजन के सोर्स है, तब वो मेंडियस रिडक्शन नाम से फेमस होता है। किस नाम से, यहां लिख देना। बोले आपके लिए मेमोरी फार्मूला लिख दो भाई, ताकि आपको एमीन्स बनाना है। तो बेटा जितने भी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिडक्शन पे एमीन देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कोई भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल यूज किया हो नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप पे, ऐसा केवल साइनाइड पे ही नहीं, कुछ बुक्स लिखता है साइनाइड पे करो, तो किसी भी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड रिडक्शन आप अगर किससे कर रहे, सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल से, द नेम ऑफ रिएक्शन इज मेंडियस रिडक्शन। आ रहा है समझ में। और देखो बेटा साइनाइड हो, नाइट्रो हो, नाइट्राइट हो या ऑक्सीम हो, ये सब 1 डिग्री एमीन देंगे। इसमें नोट करके जो आइसोसाइनाइड है बेटा, क्या ये रिडक्शन पे 2 डिग्री एमीन देगा।
ये अलग से याद रखना। बाकी सब 1 डिग्री एमीन देंगे, आइसोसाइनाइड रिडक्शन पे 2 डिग्री एमीन देगा। रिड्यूसिंग एजेंट यही वाले यूज कर सकते हैं आप। 2 डिग्री एमाइन देता है आइसोसाइनाइड, ये अलग से याद रखेंगे, क्योंकि बेटा आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर ही वैसा है। देखो ना, इस यानी इंटरमीडिएट है ना, यहाँ एक साइड आर है और यानी इंटरमीडिएट है। अब सी में 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो आर एन आर आ गया, आर एन आर आ रहा है समझ में। तो आइसोसाइनाइड क्या देगा बेटा, 2 डिग्री एमएन। बाकी अदर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देंगे, 1 डिग्री एमएन। बिल्कुल सटीक याद रखिएगा। और फिर है बेटा स्पेशल मेथड, क्या, जिससे केवल 1 डिग्री एमीन ही बनाए जाते हैं। केवल ये पहली 2 रिएक्शन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और तीनों टाइप के, इससे केवल 1 डिग्री, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री बना सकते हैं आप। अब है स्पेशल प्रिपरेशन मेथड, किसकी, एमीन्स के प्रिपरेशन की। उसमें एक है बेटा जो पढ़ चुके हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइट, एक है सिमिट, ओके जस्ट पढ़ें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीसरी है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड। ये 3 स्पेशल रिएक्शन है, आ रहा है समझ में। गैब्रियल थैलेमाइड फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में आ गई, बाकी सभी रिएक्शन ये फार्मूला रिएक्शन हो चुकी है हमारी। ये फार्मूला 11 से दे चुका हूं मैं आपको, अगर होश में हो तो। कब आप मेंडियस रिडक्शन बोलेंगे, नाम से पूछता है, जब नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन आप किससे करेंगे बेटा, सोडियम ऑब्लिक अल्कोहल कॉम्बिनेशन या सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं, या NaHG, तो भी मेंडियस में आता है। आ रहा है समझ में, याद रखिए सभी रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके बाद तो बेटा जो मेन मेथड है, एक तो अमोनोलाइसिस मेथड है। इसमें इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, अमोनोलाइसिस, मीन्स अमोनिया से रिएक्शन। और ये कौन सी है बेटा, तो अमाइन बनाने की 2 ही मेन मेथड मानी जाती है। फिर स्पेशल मेथड में 3 पढ़ेंगे, 2 पढ़ चुके हैं, सिमिट और हाफमैन ब्रोमेमाइट, वो केवल 1 डिग्री एमीन के लिए, और एक है गैब्रियल थैलेमाइड। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो कोविड के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसको आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा, तो एग्जाम तो लेट होने वाली है। आ रहा है उसमें, और ये ना हो कि सिलेबस जो कम किया है वो फिर से ऐड कर दे, ऐसा लग रहा है कुछ कम नहीं किया है बेटा, ये हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, जो एक्स्ट्रा जो कम किया है उसको ऐड भी कर दे तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, मेहनत तो इन्हीं में है, वही काम आने वाला है वहाँ। आ रहा है समझ में, एक दो नई रिएक्शंस मिलेगी बस। ओके, मिटा दूं तो लिखिए बेटा, नंबर 1 अमोनोलाइसिस मेथड, अमोनोलाइसिस मेथड। और नंबर 1 अमोनोलाइसिस में अमोनोलाइसिस पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। मीन्स रिएक्शन विथ अमोनिया, वाटर से ब्रेक करना हाइड्रोलाइसिस, अमोनिया से ब्रेक करना अमोनोलाइसिस। आ रहा है सर में, ऑर्गेनिक टफ इसलिए लगती है, टर्म क्लियर नहीं होते। टर्म क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है भाई। कोई भी चीज़ आप पूरा MP हो रहा है, इंडियन हो रहा है, यार ऑर्गेनिक मज़ा नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक बोर लगती है, ऑर्गेनिक याद नहीं होती, तो उसके जो क्राइटेरिया है वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो नंबर ए बेटा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हेलोएल्केन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ
हेलोएल्केन। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बेटा। इफ इन दिस रिएक्शन हेलोएल्केन टेक इन एक्सेस क्वांटिटी, इस शब्द को अंडरलाइन करना, इफ इन दिस रिएक्शन हेलोएल्केन टेक इन एक्सेस क्वांटिटी, if in this reaction haloalkane take in excess quantity, the mixture of primary secondary tertiary amine, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ऑब्टेन with quaternary ammonium salt, with quaternary ammonium salt। रिएक्शन याद आ गई होगी आपको, हो चुकी है। हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड अमोनोल हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। इसको हाफमैन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। केवल हाफमैन रिएक्शन आती तो ये है, और हाफमैन ब्रोमेमाइड बोलता है तो बताए आपको कौन सी है। आए हाफमैन नाम से भी पूछता है तो यही रिएक्शन है, या इसको हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन भी बोलते हैं। एल्काइलेशन बार बार होता है इसमें। हेलोएल्केन ज़्यादा लियो ना तो बार बार एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, और फिर क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। तो बेटा रिएक्शन चलो मिथाइल ग्रुप के लिए करते हैं भाई। मिथाइल क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो। वैसे कौन सा लेना अच्छा रहेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? आयोडाइड अच्छा रहेगा, क्योंकि आयोडो एल्केन ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर देन फ्लोरोक्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन। फ्लोरो मत लेना बस। आए प्लस अमोनिया। बेटा इसको एक्सेस लेना है, एक्सेस लिखेंगे आप। अमोनिया को H यानी H2 लिख दीजिए आप। ये बेटा मिथाइल एमीन प्लस HCl। अब एक्सेस क्वांटिटी में आपने क्लोरोमेथेन लिए है, तो क्लोरोमेथेन फिर रिएक्शन करेगा बने हुए प्रोडक्ट से, मिथाइल एमीन से। मिथाइल एमीन को ऐसे रिवर्स लिख रहा हूं, कोई तकलीफ है आपको? डेल्टा डाल दीजिएगा ऊपर। तो ये डाई मिथाइल एमीन 2 डिग्री एमीन बना बेटा। फिर बेटा आपके डाई मिथाइल एमीन पे फिर अटैक करने आएगा एक्सेस हेलोएल्केन। एक ट्राई मिथाइल एमीन बना लीजिए आप। तो बेटा ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होगी बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या बेटा, अनबाइंडेड। तो ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है, ये फिर रिएक्शन करेगा हेलो एल्केन से। ठीक है। इसके बाद की रिएक्शन देख लीजिए, इधर लिख रहा हूं।
ये बेटा 3 डिग्री एमीन फिर बेटा हेलो एल्केन से रिएक्शन करेगा भाई। CH3Cl फिर आया, क्यों आया बेटा? एक्सेस लिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो ये डेल माइनस है, ये डेल प्लस है। ओके ओके, तो देखिए नाइट्रोजन पे अनबाइंडेड लोन पेयर है, तो ये वाला सेंटर लुईस एसिड हुआ और ये क्या होगा बेटा? लुईस बेस। ये लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये पूरा क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन पे अब जो पार्शियल माइनस है वो फुल माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन से अब क्या बेटा? 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। ये देखिए, इसे मिटा दूं ऊपर वाली रिएक्शन को? ये पूरे पे प्लस और Cl माइनस, ये बन गया बेटा टेट्रा मिथाइल। बोलो अमोनियम क्लोराइड। क्यों बोले बेटा अमोनियम क्लोराइड? NH4Cl माइनस। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि NH4 के चारों हाइड्रोजन रिमूव करके 4 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये बेटा 1 डिग्री नाइट्रोजन है, ये 2 डिग्री नाइट्रोजन है, तो ये कौन सा नाइट्रोजन हुआ? 4 डिग्री। ये कौन सा हुआ? 3 डिग्री। 3 R अटैच है ना भाई, तो इसको बोले बेटा क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। क्या नाम? क्वाटनरी। समझ में आ रहा है? यहां तक ये रिएक्शन खेलना है आपको। लेकिन अगर बेटा आपने अमोनिया एक्सेस लिया, सुन लो मैं लिखा दिया हूं, उसे लिखाऊंगा नहीं इसके पहले के लेक्चर में। अमोनिया एक्सेस लिया और हेलो एल्केन कम क्वांटिटी में, तो केवल क्या बनेगा? 1 डिग्री। आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट लिखिए बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अमोनिया। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अमोनिया। देखिए बेटा आप यहाँ देखो, अगर आप हेलो एल्केन रखते हो अमोनिया पे तो HCl निकल रहा है, लेकिन अगर आप अल्कोहल रखोगे तो क्या निकलेगा? वाटर। तो कोई वाटर रिमूविंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो कोई न्यूट्रल डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 रख नहीं सकते। H2SO4 एसिड है और एमीन क्या है? बेस, तो उसको रखना नहीं। तो Al2O3 जैसे इनएक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको रखना पड़ेगा। लेकिन बेटा व्हेन एक्सेस अल्कोहल, एक्सेस टर्म डाल दो, when excess alcohol react with ammonia in the presence of Al2O3, when excess alcohol react with ammonia, अल्कोहल में मेथेनॉल ले लो, एथेनॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, क्योंकि बेटा ये वाटर निकलने वाला है तो वाटर रिमूविंग एजेंट रखना जरूरी है यहाँ। Mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine octane. Mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine octane. लेकिन याद रखना बेटा इस रिएक्शन में आप क्वाटनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि OH बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन हो जाता है। आ रहा है समझ में? केवल 3 डिग्री एमीन तक ही जाएंगे। मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ऑक्टेन। चलो रिएक्शन अपने मन से काउंट कर लीजिए आप।
चलिए काउंट कर लीजिए। क्वाटनरी अमोनियम साल्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि OH ग्रुप के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं जमेगा बेटा, रिपल्सन होने लगते हैं। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। देखो Cl माइनस और OH माइनस में पावरफुल तो OH माइनस ही है बेटा, लेकिन लार्ज साइज है। क्या है? कंपेयर देयर सिंगल क्लोरीन। इसलिए रिपल्सन का अनस्टेबल क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनते हैं, इसलिए बनाने का नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 डिग्री एमीन तक लाएंगे बस।